धन्यवाद मंजुश्री जी। मन का विश्वास कमज़ोर होना ये बहुत महत्वपूर्ण है थैलेसीमिया और सिकल सेल के विरुद्ध हमारे संघर्ष में। और थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी इसी विश्वास को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ रक्तदान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, इन दोनों बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए जागरूकता उत्पन्न करने हेतु निरंतर कार्यरत रहती है। इसी उद्देश्य से आज इस निशुल्क जेनेटिक ब्लड मैच ऐप का शुभारंभ किया जाएगा। मैं अब मंचासीन आदरणीय अतिथियों का स्वागत करने के लिए उन बच्चों को आमंत्रित कर रही हूँ जो थैलेसीमिया और सिकल सेल के विरुद्ध बड़े हौसलों के साथ संघर्षरत हैं। मंच पर आमंत्रित हैं शिव। वे कृपया स्वागत करें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रीमान मोहन जी भागवत, सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। शिव, आपके हौसले और आपकी हिम्मत इसी तरह बनी रहे। मैं इसके बाद आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सम्मानीय डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी का। आज इस कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनके संदर्भ में एक छोटा सा वीडियो हम देखना चाहेंगे। कैन वी हैव द AV अबाउट थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज? ये दोनों बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जिनसे पीड़ित व्यक्ति को और उसके परिवार को उम्र भर संघर्ष की राह पर चलना पड़ता है। उनकी हिम्मत न टूटे, उन्हें हौसला मिले और आर्थिक बल भी मिले, इस हेतु थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया सेवा भावना के साथ जन जागृति हेतु और इन सभी की मदद हेतु निरंतर कार्यरत रहती है। अब मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत भाषण और सोसाइटी के कार्यों तथा इस ऐप के पीछे जो विचार है, इस संदर्भ में जानकारी देने के लिए उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ, जो निरंतर पिछले कई वर्षों से सेवा भावना के साथ इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर विंकी रुघवानी जी, उनसे निवेदन है कृपया स्वागत भाषण और प्रस्तावना करें। हरिदी, उससे स्पष्ट है कि सोसाइटी का ये दृढ़ निश्चय है कि अगर समाज के एक एक व्यक्ति तक इस बारे में जागरूकता फैलाई जाए कि इन दोनों बीमारियों को रोका कैसे जा सकता है, तो निश्चित रूप से भारत इस क्षेत्र में विश्व में अग्रणी हो जाएगा। और हम सभी की शुभकामनाएं कि सोसाइटी का ये उद्देश्य सफल हो। आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित श्री डॉक्टर राज, देश को थैलेसीमिया और सिकल सेल मुक्त भारत बनाने का उद्देश्य पूरा होगा, क्योंकि जैसे कि बताया गया इसके लिए चारों ओर से प्रयास जारी हैं। और आज के कार्यक्रम में आपकी उत्साहपूर्ण उपस्थिति भी इस बात का प्रमाण है। हार्दिक स्वागत है। IMA प्रेसिडेंट की शुरुआत में बताया गया था कि इस बीमारी से पीड़ित बहुत सारे लोग जनजातीय समाज के होते हैं, तो इसलिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय भी इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करता है। सहजानंद प्रसाद सिंह जी को प्रतिष्ठित BC रॉय नेशनल अवार्ड सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित और गौरवान्वित किया जा चुका है। वे चाहे किसी संस्था के प्रमुख पद पर रहे हों, चाहे वे नई पीढ़ी को चिकित्सा सेवा देने को तैयार कर रहे हों, समर्पण भाव उनकी कार्यशैली रही है। मैं अब उनसे निवेदन करती हूँ कि वे कृपया आज इस अवसर पर हमें अपनी शुभकामनाएं दें। माननीय डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी। Thank you so much, sir. We would like to acknowledge the presence of Honorable Dr. Milind Mane ji, श्री विजय केवल रामानी जी। और आप सबसे निवेदन है कि एक बार तालियां होनी चाहिए उनके लिए जो थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी की इन हाउस टेक्निकल टीम की हेड रही हैं इस ऐप के लिए। वैसे तो
जिस संस्था के नाम से नागपुर को आज पूरी दुनिया में जाना जाता है कि अच्छा वो नागपुर जहाँ संघ का मुख्यालय है, उस संस्था के प्रमुख का परिचय देने का प्रयत्न करना सूरज को दीपक दिखाने जैसी धृष्टता ही है। लेकिन हम नागपुर वासियों को ये धृष्टता करना अच्छा लगता है, तो इसलिए आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि का परिचय करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अंश, जिनकी उपस्थिति से किसी कार्यक्रम की गरिमा बढ़ जाती है, जिनके विचारों से किसी स्थान, किसी आयोजन की महिमा बढ़ जाती है। ऐसे गरिमामय, ऐसे महिमामय आज के कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि, परम आदरणीय सरसंघ चालक श्रीमान मोहन जी भागवत अब अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें, यह करबद्ध निवेदन है। मैं मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। आपके आशीर्वचन के लिए हृदय से धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी। और अब सोसाइटी की ओर से आपके इस शुभागमन पर, आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं पर धन्यवाद व्यक्त करते हुए हम आपको एक सम्मान चिन्ह समर्पित करना चाहते हैं। कृपया उसे स्वीकारें। सेवा में आप सक्रिय रहें, यही शुभकामना हम सबकी है। हार्दिक धन्यवाद उन सभी का जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं, जिन्होंने अपनी गरिमा में उपस्थिति से हमारा उत्साहवर्धन किया है। उन सभी चिकित्सा क्षेत्र के दिग्गजों, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों का हम कोटिशः धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हमारी सोसाइटी से लाभान्वित होने